कैरियर का इंतखाब करते हुए अपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। जब आप सुबह जॉब पे निकलते हैं तो आपका दिल नहीं करता, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए बना ही नहीं है। कैरियर काउंसलिंग, कैरियर का इंतखाब, अगर आपने ये डिसीजन सही लिया तो आपकी ज़िंदगी बन सकती है। अगर खुदा ना खास्ता आपने ये डिसीजन गलत लिया तो आपकी सारी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। अब हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग का कोई कंसेप्ट नहीं। यहाँ जो कैरियर काउंसलर है भी, आप यकीन कर ले, उनको कैरियर काउंसलिंग का पता तक नहीं। अब सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम कैरियर काउंसलिंग को समझें कि कैरियर काउंसलिंग होती क्या है, और फिर वो कौन सी चीज़ है। जब हम कैरियर का इंतखाब करते हैं तो उन चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हैं और उन चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद हम कैरियर का इंतखाब करते हैं। सबसे पहले आप ये समझे कि कैरियर काउंसलिंग होती क्या है। हम काउंसलिंग को कंफ्यूज करते हैं एडवाइस के साथ। कैरियर काउंसलिंग का मतलब ये है कि जब आप अपनी लाइफ के अंदर अपने लिए एक कैरियर का इंतखाब करते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने वकील बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने ट्रेनर बनना है, आपने बिजनेसमैन बनना है, आपने क्या बनना है। अब जो कैरियर काउंसलर होता है वो हमें एडवाइस कर रहा होता है कि आप डॉक्टर बन जाए, इसका बहुत स्कोप है आजकल। आप जो है इंजीनियर बन जाए, आप मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर जाए, आप बिजनेसमैन बन जाए, आप ट्रेनर बन जाए, आप पब्लिक स्पीकर बन जाए। अब अगर एक कैरियर काउंसलर आपको ये बता रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको कैरियर काउंसलिंग का पता ही नहीं है। काउंसलिंग ये होता है कि आपके पास एक बच्चा आया, आप उसको समझा रहे हैं, तो आप उसको डिफरेंट फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन बताते हैं कि फ्यूचर के अंदर आप इन तमाम तर चीज़ों के अंदर अपनी कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, अब ये डिसीजन उस बच्चे ने लेना है। आपने उसको एक फ्यूचरिस्टिक ऑप्शंस बताने हैं, अपने उसके प्रोज और कॉन्स बताने हैं, उसके फ़ायदे नुकसानात, उसका स्कोप, ये सारा कुछ आपने उसके सामने रखना है। अब बच्चा जहाँ पे वो क्लिक कर जाए, जहाँ पे वो समझ जाए कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए बना है, उसका दिल और दिमाग उस चीज़ की तरफ चला जाए, वो ख़ुद उसका इंतखाब करे, इसको कहते हैं काउंसलिंग। तो एज अ कैरियर काउंसलर या एज अ मेंटोर आपने कभी एडवाइस नहीं करना। हाँ, एडवाइस एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन जहाँ पे आप काउंसलिंग करते हैं वहाँ पे आप एडवाइस ना दें। वहाँ पे आप उन तमाम तर चीज़ों के बारे में उसको समझाएं और उसको एक इख्तियार दें कि वह ख़ुद उस चीज़ का इंतखाब करें। अपने तमाम तर इंसाइट्स उनके सामने रखने हैं, इंतखाब उसने करना है। इसको कहते हैं कैरियर काउंसलिंग। अब कैरियर काउंसलिंग या कैरियर का इंतखाब करते हुए अपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उन तमाम तर चीज़ों से मैंने बुनियादी तौर पे ये 3 चीज़ें अख़ज़ की है, ये 3 चीज़ें निकाली है। नंबर फर्स्ट, योर स्ट्रेंथ। अपने स्ट्रेंथ को देखें, आपकी एबिलिटी क्या है उसको देखें। आप कंसेप्चुअली शार्प है, आप एनालिटिकली शार्प है, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे हैं, आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, तो अपनी स्ट्रेंथ को देखें। सेकंड, आपका पैशन। जब आपका पैशन और आपका प्रोफेशन एक हो, देन जो काम आप करते हैं वो आपको नहीं तकाता। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सारी उम्र काम नहीं करना पड़ता। आप सिर्फ अपना शौक पूरा करते हैं, अपना पैशन फॉलो करते हैं, और आपका जो पैशन होता है, आपका जो काम होता है, उसके ज़रिए आपकी जो तमाम तर ज़रूरियात होती है, आपका जो माश होता है वो भी पूरा होता है, और आप थकते भी नहीं, आप स्ट्रेस भी नहीं फील करते। तीसरी चीज़, आपकी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी की डिफरेंट टाइप्स होते हैं। देयर आर मोर देन 34 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़। अब आपने ये डिसीजन लेना है, अब आपने इस चीज़ को देखना है कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह है, आपकी फितरत में कौन सी चीज़ है। उसको देखकर
अपने कैरियर का इंतखाब करना। अगर आप अपनी शख्सियत और फितरी सलाहियतों के मुताबिक अपने कैरियर का इंतखाब करते हैं तो आप बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि वो काम आपको तकाता नहीं। आज का हमारा अलमिया ये है कि जब आप सुबह जॉब पे निकलते हैं तो आपका दिल नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए बना ही नहीं है, वो आपका पैशन नहीं है। तो जब तक आपका पैशन और प्रोफेशन एक ना हो, आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि आप बार बार तकते हैं उस काम से, आपको उस काम में मज़ा नहीं आता। आज हमारा दूसरा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पेरेंट्स हमें कहते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने ये बनना है, और वो सोसाइटी के ट्रेंड को देखते हैं, अपने रिश्तेदारों को देखते हैं कि फ़लाँ का बेटा डॉक्टर है, आप भी डॉक्टर बन जाए। ऐसा नहीं होता। तो अगर आपने कैरियर का इंतखाब करना है तो अपने लिए स्टैंड लें, और जो अंदर से आवाज़ आ रही है उसको सुने, अपने पैशन को फॉलो करें।